समुद्र, जिसे अंग्रेजी में सी कहा जाता है, पृथ्वी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल प्राकृतिक घटक है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरे हुए है और इसमें पृथ्वी के कुल जल का लगभग 97% हिस्सा समाहित है। समुद्र न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि यह पृथ्वी की जलवायु, मौसम, व्यापार, भोजन और पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाता है। समुद्र को प्राचीन काल से ही रहस्यमयी और जीवनदायी शक्ति के रूप में देखा गया है। नीचे समुद्र के विभिन्न पहलुओं, इसकी उत्पत्ति, संरचना, प्रकार, महत्व और पर्यावरणीय चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। समुद्र की उत्पत्ति। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का निर्माण लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुआ था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब यह एक अत्यधिक गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और वातावरण में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरने लगी। लाखों वर्षों तक लगातार हुई वर्षा ने निम्न भूभागों को भर दिया, जिससे महासागर और समुद्रों का निर्माण हुआ। समुद्र पृथ्वी की जल परिक्रमा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे नदियों, झीलों और हिमनदों से जल प्राप्त करते हैं और सूर्य की गर्मी से वाष्पित होकर बादलों के रूप में वर्षा वापस धरती पर लौट आते हैं। इस प्रकार समुद्र पृथ्वी के जल चक्र, वाटर साइकिल, को संतुलित रखते हैं। समुद्र और महासागर में अंतर। अक्सर लोग समुद्र और महासागर को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। महासागर, ओशन, पृथ्वी के सबसे बड़े जल निकाय होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। समुद्र, सी, अपेक्षाकृत छोटे जल निकाय होते हैं जो महासागरों से जुड़े होते हैं और जिनके चारों ओर भूमि का कुछ भाग होता है। उदाहरण के लिए अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर आदि। महासागर विशाल और गहरे होते हैं, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत उथले और सीमित क्षेत्र में फैले होते हैं। समुद्र की रासायनिक संरचना। समुद्र का जल खारा होता है क्योंकि इसमें घुले हुए खनिज और लवण पाए जाते हैं। समुद्री जल में औसतन 3.5% लवण पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो सामान्य खाने का नमक है। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फेट और ब्रोमाइड जैसे तत्व भी मौजूद रहते हैं। समुद्र के जल की लवणता और तापमान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा के पास समुद्र का तापमान अधिक और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होता है। लवणता भी वाष्पीकरण और वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। समुद्री जीवन। समुद्र को जीवन की जननी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जीवन